आजकल क्या चल रहा है तुम्हारी जेन जी में? मतलब क्या है? पढ़ाई, आईआईटी, टेंशन। देखो यार, टेंशन की अगर मैं बात बताऊं, थोड़ा सा जीवन का ज्ञान मैं तुम्हें देता हूं। तुमसे कितना 18 और 10 28, 28 और 5 15 साल मैंने ज्यादा धरती पे बिताए हैं। तो देखो, टेंशन तो चलती रहेगी। समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी? एक इंपॉर्टेंट और एक मजे की बात बताऊं, जब आप आईआईटी में चले भी जाएंगे तो आपको शुरू के एक हफ्ते और जब सिलेक्शन होगा, जब तक आप आईआईटी में नहीं जाओगे, हॉस्टल में नहीं रहोगे या हॉस्टल में आपको सीट अलॉट नहीं होगी, तब तक आपको जो है बड़ी एक्साइटेड फील होगी कि हाँ यार, मैंने अच्छा किया है, मैंने परफॉर्म अच्छा किया, मैंने मेहनत की, उसका मुझे रिजल्ट मिला। पर जैसे ही आप आईआईटी में एक हफ्ता बिताओगे, उसके बाद में लगेगा एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ, नाउ व्हाट नाउ। तो वहाँ के अलग प्रेशर्स हैं, वहाँ की अलग पढ़ाई का, और आप बोल सकते हो असाइनमेंट्स का, या वहाँ की पढ़ाई का एक अलग बोझ है। बट वो इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता कि जो अभी आप फील कर पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे अभी आपको आईआईटी में सेलेक्ट होना है। दैट इज ए बिग टास्क। अब वहां पर जो बड़ी बड़ी टास्क होगी भी ना, बट एटमोस्फेयर बड़ा कूल रहेगा। हॉस्टल में बैठे हैं सारे लड़के एक कमरे में, अब लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, वो भी सेम है, ठीक है। फिर पता चला भाई टेस्ट आ रहा है, क्या करना है, किताब निकाल ली। हमारे साथ होता था, जैसे मान लो पेपर है अभी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड सेम, ठीक है। तो मेरे को आज भी याद है, मशीन्स का पेपर था, और मशीन्स मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन्स आती है, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो उसका पेपर था। तो लाइब्रेरी में गए बुक इशू करवाने, मतलब एंड सेम आ गया है, पूरे सेमेस्टर में बुक ही इशू नहीं करवाई उस सब्जेक्ट की। बस नोट्स के नाम पे क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं, एक खाली पन्ना है, एक मतलब 5-10 पेज की एक छोटी कॉपी मिलती है, वो जो भी आप जिस आईआईटी में जाओगे उस मार्केट में, एनआईटी में जाओगे उसकी मार्केट में पतली कॉपी वो ले रखी है, उसको फोल्ड करके हाथ में रखते हैं, एक पेन है, ठीक है। हाँ, वो भी कभी टीचर देख ले, प्रोफेसर देख ले तो लिखने की एक्टिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज उसी एक कॉपी में पूरे के पूरे 4 साल बिता दिए। अब कुछ पता ही नहीं कि क्या आ रहा है ना। तो एंड सेम में जो है वो मशीन्स का पेपर था, मशीन्स भाई सब टफ। तो मैं गया लाइब्रेरी में बुक इशू करवाने, पता चला लाइब्रेरी की जितनी भी मशीन्स की बुक्स थी, वो जो बुक जिससे पेपर बनना था, वो सारी इशू हो चुकी हैं। फिर मैं हॉस्टल में आया, मैं गया एक दोस्त के पास, मैं कहा भाई मशीन्स पढ़ा दे। बोले पढ़ा दे, कल पेपर है, अब पढ़ा कहां से दे। हाँ मतलब पहले तो आप लाइब्रेरी में गए, बुक ही नहीं मिली तो आप पहले ही रिलैक्स हो गए, बोले मैं क्या करूं बुक ही नहीं है, बुक होती तो मैं पढ़ लेता। फिर ऐसे करते करते 2-3 दिन बीते, तो अब 2 दिन बाद में पेपर है या कल सुबह पेपर है। तो मैंने बोला कि एक बार बता, जो मेरा दोस्त था वो भी इलेक्ट्रिकल का था, मैंने कहा ये बात बता, तू ये किताब कब छोड़ेगा। बोले मैं आज रात को कम से कम 2 बजे तक तो पढ़ूंगा, सुबह 8:30 बजे पेपर है। मैंने कहा एक काम कर, मैं ये बात उससे कर रहा हूं 9 बजे, मैंने कहा मैं सो रहा हूं, तू जब सोने लगे मुझे उठा देना और मुझे ये किताब दे देना। बोले ठीक है भाई। तो वो 2, 2:30 या 3 बजे सोने गया होगा, मुझे उठा गया, बोले ये ले भाई किताब। 3 बजे पहले तो उठ के मैंने अपने आप को होश में लाया, मैं कहा एक सेकंड, सिचुएशन समझ लीजिए है क्या। मैं कहा अच्छा कल पेपर है भाई। फिर पढ़ा और क्या है समझ में आया, धमाधम रगड़ना स्टार्ट किया। पिछले साल के जो पीवाईक्यूज थे, पिछले साल के पीवाईक्यूज मतलब उस सेमेस्टर के जो पहले पेपर हो चुके हैं वो देखे, 5-6 सवाल अच्छे अच्छे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनका भैया सॉल्यूशन अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। हाँ ना, सब्जेक्टिव लिख के आना होता है। अगले दिन 8:30 बजे, आप मानोगे नहीं, मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा, जो वो था उसके बराबर ही नंबर आए थे मेरे। वो 3 दिन से पढ़ रहा था। मसाला नहीं है भाई, सच है, तुम जाओगे तब फील करोगे ये बात।